हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। जैसा कि दोस्तों, आइएगा हम चलते हैं अपनी शिक्षा की तरफ। जैसा कि जो जो भी बच्चे इस YouTube चैनल पे नए हों, उस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, तो थोड़ा सा आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। बहुत एक से 1.5 मिनट के अंदर आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। चलेगा, शेयर और सब्सक्राइब करके आ जाते हैं फटाफट हम अपने चैनल पे। चलेगा, कल हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। हमारा चैप्टर का था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश हमने देख लिया था, माध्यम हमने देख लिया था। आज हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। चलेगा, प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक माध्यम होना चाहिए। माध्यम के बिना हम क्या कर सकते हैं? माध्यम के बिना हम क्या परावर्तन नहीं करा सकते। ये होता है माध्यम। माध्यम जिसपे क्या होता है, जिसपे प्रकाश की किरणें क्या पड़ेंगी, जिसपे क्या होगा, पड़ेंगी। अब किसी न किसी, देखिए, किसी चीज को परावर्तित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जब माध्यम पे वो क्या होती है, माध्यम से टकराती है, टकराने के बाद वो परावर्तित होती है। परावर्तित होकर तब हमको दिखाई पड़ती है। अब चलेगा, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ये होती है आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण। ये होती है परावर्तित किरण, यानी कि क्या होती है, जाने वाली। आपतित किरण को I से प्रदर्शित करते हैं और जाने वाली किरण को R से। आपतित यानी कि क्या होता है, इंसिडेंट रे, यानी कि आने वाली किरण, और R यानी रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है परावर्तित किरण। अब देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, लिखेंगे। पहले तो सुन लीजिएगा, फिर लिखेंगे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या? जब प्रकाश की किरण, देखिए क्या प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, परावर्तन के लिए परावर्तन के दो माध्यम होते हैं। अब देखिएगा, परावर्तन इस चिकने तल पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, खुरदुरे तल पे कम होता है। सबसे पहले देखेंगे परावर्तन चिकने तल पे। क्या? कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नोट करिएगा, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं। क्या? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस देखिए क्या, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन देखिएगा, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या, अब देखिएगा ये जो माध्यम है, कैसा माध्यम है, चिकना माध्यम है। माध्यम कैसा है, चिकना माध्यम। अब देखिए, चिकना माध्यम, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 10 के बच्चों के लिए, इससे बोर्ड के एग्जाम में
एक क्वेश्चन श्योर होता है। गारंटी के साथ हम बताते हैं, आप चैनल पे बने रहिएगा। एग्जामिनेशन तक 10 और 12 वाले बच्चे खासकर एग्जामिनेशन तक बने रहेंगे। जो जो मैटर हम उनको बताएंगे, जो जो मैटर हम उन्हें पढ़ाएंगे, गारंटी है कि एग्जाम में उनका 95% पूरा का पूरा मैच करेगा। अगर ना मैच करिएगा तो आप कहिएगा। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट ही है आपसे कि थोड़ा सा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आइएगा, अब देखिएगा कि परावर्तन के, देखिएगा परावर्तन के लिए दो माध्यम होते हैं। देखिएगा सबसे अधिक अगर बात की जाए कि परावर्तन किस पे होता है, तो देखिएगा माध्यम दो होते हैं। एक तो पहला देखिएगा क्या होता है, ये चिकना माध्यम होता है, चिकना या पालिशदार तल। ये चिकना या पालिशदार तल होता है। दूसरा होता है खुरदुरा तल। अब ये क्या है, खुरदुरा तल है। ये चिकना या पालिशदार तल है। अब देखिए खुरदरा तल। अब चिकने और पॉलिशदार तल से क्या होगा, जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी, टकराने के बाद क्या होगी, वापस उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। लेकिन अब खुरदुरे तल में देखिएगा परावर्तन सबसे अधिक किसमें होता है। हमने भी बताया कि परावर्तन जो होता है सबसे अधिक चिकने तल पे होता है। चिकने तल पे क्यों होता है, क्योंकि चिकने तल पे जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, पड़ने के बाद तुरंत क्या होती है, परावर्तित हो जाते हैं। और खुरदुरे तल पे क्या होगा, जैसे प्रकाश की किरण आई, टकरा के गई, कोई यहाँ टकराई तो कोई प्रकाश की किरण यहाँ आई तो सीधी निकल गई। तो पता चलता है कोई प्रकाश की किरण आती, टकराने के बाद वापस उसी दिशा में भी लौटने लगती है, वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ कौन सा माना जाता है, चिकना या पॉलिशदार तल। जैसे अब यही देख लीजिए, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है और ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, दोनों में डिफरेंस देखिए। अब ये हमारा क्या है, ये पॉलिशदार तल है। ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ये हमारा पॉलिशदार तल है, और एक चीज जो हमारा ब्लैक बोर्ड है ये क्या है, चिकना तल। अब जब प्रकाश की किरण पहुंचेगी और जब प्रकाश की किरण आएगी तो ज्यादा तेज परावर्तित कौन होगा। अगर देखिए हमको जो भी चीजें अगर चमकीली होती हैं, पॉलिशदार होती हैं, वो ज्यादा हमको पहले, सबसे पहले वो हमको दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जो चीजें थोड़ा सा वो होती हैं तो वो हमें जैसे कि आउटलेट होती है, थोड़ा सा हमें बाद में दिखाई पड़ती है। जैसे अब इन दोनों में देखिएगा ज्यादा आकर्षित आपको कौन सा करेगा, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में क्या शाइनिंग हो रही है, शाइनिंग किस लिए हो रही है, क्योंकि ये क्या है, पॉलिशदार। अब अगर दोनों में, इसमें और इसमें देखिएगा दोनों में, तो शाइनिंग किस में हो रही है, व्हाइट बोर्ड में ना हो रही है। अब देखो ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, आप वहां से देखिए शाइनिंग किस में ज्यादा हो रही है, व्हाइट बोर्ड में ना हो रही है। अगर व्हाइट बोर्ड में शाइनिंग हो रही है तो व्हाइट बोर्ड शाइनिंग होने का मतलब क्या, ये पॉलिशदार तल है, यानी कि ये परावर्तित ज्यादा तेज हो रहा है। भाई जो परावर्तित देखिएगा, जो चिकना, जितना ही चिकना तल रहेगा उतना तेज परावर्तन होता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि परावर्तक के लिए सबसे अच्छा क्या बोला जाता है, कि आपका क्या होता है, चिकना तल आपका देखिएगा, चिकना या पॉलिशदार तल परावर्तक के लिए सबसे क्या होता है, अच्छा होता है। अब चलिए देखिएगा, अब हम अभी प्रकाश का परावर्तन हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा भैया, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा, अब इसके आगे, अब परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। अब दोनों नियम देखिएगा क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य, देखिए परावर्तन के नियम, हेडिंग बना लीजिएगा, क्या, परावर्तन के नियम। हेडिंग आप बनाइएगा, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब देखिए परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने, मुख्यतः दो नियम होते हैं। कौन कौन से, पहला देखिए, अब लिखिएगा, इसमें लिखेंगे, जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट में लिखिएगा परावर्तन के नियम। तो लिखेंगे परावर्तन के, लिखिएगा इनके इनके मुख्यतः दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। अब देखिएगा पहला नियम और दूसरा नियम। अब दोनों नियम को देखिएगा, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं कि कौन कौन से। पहला देखिएगा, पहले नियम में आप देखिएगा, ये हमने क्या कर दिया, माध्यम है। ये आपका होता क्या है, माध्यम। ये आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण यानी कि क्या होता है,
जाने, आपतित किरण को I से, परावर्तित किरण को अभी हमने बताया R से। अब आपतित और परावर्तित के ठीक बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपतित और परावर्तित के बीच खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। यानी आपतित और परावर्तित के ठीक बीच खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब अभिलंब का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? देखिए, अभिलंब खींचे जाने से क्या हो गया, अब अगर देखा जाएगा कि अब इनको अगर देखा जाए तो अगर ये माध्यम को और अभिलंब को देख लेंगे, अब अभिलंब खींचने से इनके बीच में क्या होता है? कोण बट जाता है। अब जैसे देखो, अगर माध्यम को देखा जाए, यानी इस वाली लाइन को, माध्यम को देखें और अभिलंब को देखें तो 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। और अब इस माध्यम को और इस अभिलंब को देखें तो 90 डिग्री, यानी कि टोटल कितना? 180 डिग्री का एंगल ये माध्यम आपका, अगर कोण की बात की जाए तो 180 अंश का कोण बना रहा था। अब जब अभिलंब इसमें खींच दिए तो देखिए अभिलंब का रोल क्या हो जाता है? अब आपतित किरण, और अब इसको देखिए अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। ये आपतित किरण होती है और ये आपकी परावर्तित किरण होती है। ये आपकी परावर्तित। अब देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतित और परावर्तित किरण के ठीक बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब अभिलंब का मुख्य रोल क्या? अब ये क्या करता है? इनके बीच को देखिएगा, अभिलंब का मुख्य कार्य क्या है? इनके बीच क्या करेगा? कोण फाइंड आउट कर देगा। जैसे अब हमने क्या कह दिया कि आपतित और अभिलंब के बीच का कोण और अभिलंब और परावर्तित के बीच का कोण, यानी कि थीटा डिग्री इसको मान लेते हैं, थीटा डिग्री इसको मान लेते हैं। यानी अब हुआ का आपतित और अभिलंब के बीच एक कोण बना और परावर्तित और अभिलंब के बीच भी क्या बन गया? एक कोण बन गया। तो अब जो परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के नियम क्या बने देखिएगा। परावर्तन का जो नियम बना, अब बनेगा तो पहला नियम क्या? पहला नियम जो होता है इसी से रिलेटेड होगा क्या? कि इसी से देखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीच खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब खींचने से क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता है? कोण बनता है। अब पहला नियम जो परावर्तन का पहला नियम लिखेंगे तो परावर्तन का जो पहला नियम का होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब परावर्तन का नियम देखिए, परावर्तन के हमने निकाले, इनके मुख्यतः क्या नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला क्या है? अब ध्यान से सुन लीजिएगा फिर लिखिएगा। पहला नियम क्या है तो सुनिएगा पहले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। भैया तल तो यही है, अभी हमने बताया कि तल ये है, यानी कि माध्यम एक ही तल में। अब देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब क्या हुआ? आपतित और परावर्तित के ठीक बीच में खींचा गया, यानी आपतित और परावर्तित और अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। तो चलिएगा नोट करिएगा, लिखिएगा। परावर्तन के पहले नियम में क्या? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम क्या होता है देखिएगा, अब देखो ये, अब इनके कोण, अभिलंब खींचने से आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण तो बना। अब इन कोण का नामकरण हम करते क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, जिसे हम एंगल आई के नाम से भी जान सकते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण।
क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एंगल आर से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो आप आई क्या था, आपतित किरण, आर क्या थी, परावर्तित किरण। अब आपतित और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम अब का जो बनेगा जानते हैं, परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या, कि आपतन कोण लिखिएगा, आपतन कोण सदैव आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण सदैव क्या होगा, परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर। यानी कि हम लिख सकते हैं का एंगल आई बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल आर। सूत्र को नोट कर लीजिएगा भैया, हम क्या लिख सकते हैं, कोण आई बराबर में क्या लिख सकते हैं, कोण आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन